हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ हमने बात की थी कि अब हम शॉर्ट्स में अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आज का जो पहला टॉपिक है एज़ पर द रिक्वेस्ट इज़ द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। यहाँ पर बस हम इसको एक पेज में सम अप करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स होते हैं रेगुलेटरी साइड्स, जहाँ पर आप एक सेल साइकिल को रेगुलेट कर सकते हो कि वो ऑन हो या ऑफ हो या क्या स्टेप लेना चाहिए आगे। तो एक टाइप की रेगुलेशन है। सेल साइकिल में होता है आपका इंटरफेज विच इज़ डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2, और एक होता है एम फेज। मैक्सिमम जो सेल है वो अपना टाइम इंटरफेज में स्पेंड करता है, सिर्फ 5% एम फेज में स्पेंड करता है। तो जो सबसे पहला चेक पॉइंट है दैट इज़ बिटवीन G1 एंड S एंड इट इज़ कॉल्ड एज द स्टार्ट चेक पॉइंट, एंड इन एनिमल्स इट इज़ कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। इसका काम क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे, अगर सेल ने एक बार इस स्टार्ट चेक पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो वो कमिटेड हो जाता है सेल साइकिल के लिए। मीन्स वंस स्टार्ट चेक पॉइंट क्रॉस होगा तो सेल साइकिल होगी ही होगी। बट अगर देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक न्यूट्रिशन नहीं है या मीटिंग फैक्टर्स नहीं है या कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रमोट नहीं होने दे रहे सेल साइकिल, तो इस चेक पॉइंट पे आपका सेल जो है वो G0 यानी कि क्विसेंट फेज में भी एंटर कर सकता है। सो देयर आर 2 प्रोबेबिलिटीज़, बट वंस ये पॉइंट क्रॉस हुआ एक सेल साइकिल कमिट हो जाती है। नेक्स्ट इज S और G2 दोनों में ही आपका होता है DNA डैमेज चेक पॉइंट। आपको पता होगा S में DNA डुप्लीकेशन होती है, तो देयर आर चांसेस कि कुछ एरर्स हो जाए, इसके लिए होता है DNA डैमेज चेक पॉइंट्स। अब क्या हो सकता है, आपका डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक भी हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक भी हो सकता है। तो DNA डैमेज के ड्यूरिंग ATM एंड ATR प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, जो कि CHK2 एंड CHK1 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि फर्दर P53 को बुलाता है, जो कि आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और वो हेल्प करता है कि ये जो DNA डैमेज है वो पहले ठीक हो, रिपेयर हो, उसके बाद ही सेल साइकिल आगे बढ़ेगी। टॉकिंग अबाउट द एम फेज, अगर तो आपका सेल मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जाना चाह रहा है या मतलब अभी फुल प्रिपरेशन नहीं हुई है, ऐसे केस में मैड एंड बब प्रोटीन्स इस ट्रांजिशन को रोक सकते हैं। अगर आपका सेल मेटाफेज से एनाफेज में जाना चाहता है तो वहाँ पर रोल आता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का। एज द नेम सजेस्ट ये एनाफेज में भेजेगा। तो दिस इज अ यूबिक्यूटिन लाइगेज, इसका काम है यूबिक्यूटिनेशन करना। एंड यू शुड नो, अगर किसी भी चीज़ पे यूबिक्यूटिन का टैग है दैट मीन्स वो प्रोटियोसोम में डिग्रेड होगा। तो ये क्या करते हैं, जो भी आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो साथ में इसलिए हैं क्योंकि उनमें कोहेजिन है, कोहेजिन ने उनको बाइंड कर रखा है। तो सिक्योरिन जो है वो सेपरेज से बाइंड होता है। सबसे पहले ये सिक्योरिन की यूबिक्यूटिनेशन कराते हैं जिससे सेपरेज फ्री हो जाए। वंस दिस सेपरेज गेट्स फ्री इट विल इनहिबिट दिस कोहेजिन एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जैसे अगर ये सब इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज है तो इक्वल डिवीजन होना चाहिए, दोनों डॉटर सेल्स के पास 2n जाना चाहिए, वरना क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। लास्ट इज V1, जो कि एक इनहिबिटिंग काइनेज है। काइनेज होते हुए भी ये फॉस्फेट लगा के इनहिबिशन करता है, वाइल CDC25 फॉस्फेटेज इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाता है और एक्टिवेशन करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन वन शॉट। इफ़ यू डू सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वन शॉट चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। रेस्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।